मैं अभी किसी पद पर नहीं हूँ और न मुझे कोई वैधानिक जिम्मेदारी है। अब मैं सभी पदों से ऊपर हूँ क्योंकि मैं अपने नागरिक धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। अब मैं भारत माता का सिपाही हूँ। 50 के दशक में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि विश्व के अंदर जन्म से नागरिकता प्राप्त करने की एक परंपरा और विधान भी है और रहना भी चाहिए, लेकिन नागरिकता के लिए नियत और सांस्कृतिक श्रद्धा भी महत्वपूर्ण होता है। अभी विषय ये है निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन। इसमें जो स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि हैं, मूल रूप से गांधी जी का ये दर्शन था, ग्राम राज्य से राम राज्य। जो जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि में सबसे ज़्यादा वोट आरक्षण के कारण पिछड़ों का है, दलित का है और महिला का है। महिला में भी जो आरक्षित महिला हैं, अति पिछड़ा और दलित वाली महिला, उनकी संख्या ज़्यादा है। और पिछड़ा वर्ग में भी जो एनेक्सर 2 हैं, जिसमें सबल पिछड़ा, संख्या बल, पैसा बल, संपत्ति बल अर्थात यादव, कोयरी, कुर्मी, ऐसी जो जातियां हैं एनेक्सर 2 में बनी हुई बिहार में श्री बाबू के समय से, उसके अनुसार एनेक्सर 2 वाली जो जातियां हैं पिछड़ा में, वो पिछड़ा वर्ग में नहीं है, वो सामान्य वर्ग में है। सामान्य वर्ग माने कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसी श्रेणी में वो भी डाल दिए गए हैं। समाज का सबसे निर्धन निर्बल जो माना जाता है उसके लिए वो आरक्षण है। ठीक है, ऊंची जाति के लोगों को जब था वर्चस्व था, उनसे आपको तकलीफ हुई कि उन्होंने आपको हिस्सा नहीं दिया। अब आपके हाथ में जब शासन का सूत्र है तो आपको सिद्ध करना है कि आप अपने शासन को कितना लोकप्रिय, जनप्रिय, कितना स्वच्छ बना सकते हैं। स्वच्छता, भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्षता, योग्यता, विनम्रता, ये लोकतंत्र के गुण आप में कितने हैं, उनको सिद्ध करना है। इसलिए जो पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों से मेरी प्रार्थना है कि अगर इस चुनाव में जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, पैसावाद, किसी भी तरह से आप अपने को उसमें फंसाते हैं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। कहेगा कि ये पिछड़े और दलित समाज के लोग थे जिनको अवसर मिला था, इन्होंने अपने अवसर से अपने समाज को बनाने के बनिस्बत बल्कि अपने समाज को नरक में डुबोया था, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। इतिहास और उनकी आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। जब उनको पता लगेगा कि हमारे पूर्वजों के कारण ही हम इस दुर्गति में आए हैं, तो दूसरे के बनिस्बत अपने पूर्वजों को ही क्या आलोचना करेंगे। तो मैं पिछड़ी जाति के उन तमाम पंचायती राज के प्रतिनिधियों से, नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप कोई भी ऐसा कुकर्म मत करें जिससे आने वाली पीढ़ी आपके चिता पर जाकर के थूके। ये जो परंपरा चली है कि लोकतांत्रिक पद को घर में बच्चे का खिलौना है क्या, एक बच्चा एमपी बन गया तो एक बच्चा एमएलए बन जाए, एक बच्चा मुखिया बन जाए, एक बच्चा पंचायत समिति में चला जाए, एक बच्चा जिला परिषद में का अध्यक्ष बन जाए, एक कोऑपरेटिव का अध्यक्ष बन जाए। माने जैसे घर के सभी बच्चों को रोने लगा तो किसी को हाथी दे दो, किसी को घोड़ा दे दो, किसी को कुछ दे दो, उसी तरह परिवार के अंदर में ले लो। हमारे पास पैसा है, हमारे पास में पैसा है, हमारे परिवार का सब आदमी बिना पद का कैसे रहेगा, वो कोई न कोई पद दे दो उनको, खिलौना। और लोग पैसा के कारण और जातीयता के, जातिवाद के कारण उसमें फंसते हैं जाल में और अपना नुकसान करते हैं। इस मधुबनी में भी इसके खिलाफ मधुबनी की मिट्टी के नौजवानों को, युवाओं को
विद्रोही बनना चाहिए और मधुबनी की मिट्टी से ही इस क्रांति को जन्म लेना चाहिए। पॉलिटिकली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया, लेकिन नीति के आधार पर यह है नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। राष्ट्र के समग्र विकास के लिए जो काम करे उसी का नाम है NDA, नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। विकास का मतलब समग्र विकास, विकास का मतलब समग्र विकास। समग्र विकास माने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सभी विकास, वैज्ञानिक विकास, हर क्षेत्र में विकास की गति में तीव्रता हो, एकरूपता हो, समरूपता हो और समन्वय हो, और इस हिसाब से आगे बढ़े कि आने वाले 20 से 25 साल में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, अभी भी भारत बन रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता है ज्ञान कैसे बनता है, सो मैं जानता हूँ कैसे बनता है। अब कोरोना के समय में कोरोना विश्व में है, और नरेंद्र मोदी ने यहाँ के वैज्ञानिकों को बुलाया, कहा कि क्या इस बीमारी के लिए हम भारतीय लोग खोज करके कोई तोड़ नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि निकाल सकते हैं, मुझे मदद चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा तुम जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मैं दूंगा, लग जाओ, लेकिन पता न लगे। और गुपचुप रूप से वो अपने काम में लगते जब उनकी सफलता पर पहुंच गए, तब उन्होंने कहा कि हम सफल हो गए। मेरा भी अपना मन था कि जिस मिट्टी से हम इतने दिन इतना जस और कीर्ति प्राप्त किए, तो उस मिट्टी में कुछ हो रहा है, तो चलिए हम भी जाए इस धर्म युद्ध में, हम भी कहीं लड़ते दिखाई पड़े। अब मेन योद्धा तो नहीं है, लेकिन लड़ते जरूर कहीं दिखाई पड़े, इसलिए हम भी आ गए हैं। जितना दिन मन होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही घूमेंगे, लोगों को जगाएंगे, समझाएंगे, पिछड़े वर्ग के दलित समाज के लोगों को जगाएंगे, उठो, तुम अपने में से कर्पूरी ठाकुर पैदा करो, तुम अपने में से भोला पासवान शास्त्री पैदा करो, तुम अपने में से जगजीवन राम पैदा करो। जो अपने समाज, अपनी जाति का गौरव तो हो, लेकिन उसके साथ साथ संपूर्ण समाज भी उन पर गर्व कर सके। बहुत से लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुमन महासेठ खड़ा हो गया है, तो भाजपा वाला सब उन्हीं के तरफ जा रहा है। तो मिथिलांचल में कहावत है, बरबर घोड़ी था न पावे, लंगड़ी घोड़ी टांग उठावे। अगले दिन तब सुमन महासेठ VIP के कैंडिडेट बका MLA के चुनाव लड़ रहे हैं कि निकाले न पार्लियामेंट के चुनाव में से VIP पार्टी के टिकट ला कहाँ तक गेल रहन, पैसा उसा लकर उनका RJD वाला टिकटे नहीं दिल के। तो कोई किसान बांगर के रह गई है, फसल तैयारी हुए से पहले वे बांगर के किसान जेल से काट कर माल के कुट्टी काट कर खिया दे। तही नहीं जे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के नियम अनुशासन मर्यादा के खिलाफ अगर बांगर बनल होता, तो से बुझ जाओ जेना बांगर के किसान उखाड़ कर फेंक दे ही, तेनाती भारतीय जनता पार्टी उनका उखाड़ कर फेंक देते संगठन से। चुनाव वाला रंग जो चढ़ते आ जो लोग के रंग चढ़े जते आ जो में मतवाला हो जते, तो एक NDA के जो चुनाव है से शिखर की ओर बढ़ल जाते, अंतिम जो है से शिखर पर पहुंचकर विजय हासिल करते। मधुबनी के बिहार में 1 नंबर पर पहुंचा देते, कहूँ बाहर से तो वोट नहीं अल, वह समाज वह मधुबनी जहाँ जीरो रहे वही जीरो के से हीरो बना देते। कहते हैं मधुबनी के मट्टी में ताकत से तो प्रकट कर देंगे। आई मधुबनी के लोग में जब इतने ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दृष्टि नहीं है, क्षमता नहीं है, तो जीरो के हीरो बनल के केना।
तो जीरो के हीरो बना सकैया से आई हीरो बने वाला बहुत के जीरो भी बना सके। सब बात कहिए देलिए एकटा अपन जे एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता है जमीन से जुड़ल है उनका अंतिम कोनो संदेश एकटा एहन कहियो चुनाव के संदर्भ चुनाव के संदर्भ में अंतिम संदेश करो या मरो, करो या मरो। दूसरा, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं मंजिल को पाके मानेंगे। और तीसरा, हम धर्म युद्ध के योद्धा हैं। कंस और कृष्ण के बीच में संग्राम होगा तो हमें कृष्ण जैसा योद्धा चाहिए जो अपने राष्ट्र विरोधी अपने मामा का पहले वध करके तब संपूर्ण विश्व को संदेश दे। मुझे युधिष्ठिर जैसा चाहिए, अर्जुन जैसा चाहिए। इस धर्म युद्ध में अपने पितामह और गुरु भी सामने आवे, जो आवे उनको बाण चलाने में ममता नहीं दिखावे। आज भारतवर्ष में ये एनडीए के हर कार्यकर्ता आज अर्जुन के जैसे निर्मम बन जाए, कृष्ण के जैसे बन जाए और अपने पराये का भेद भूल जाए। केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, ये राष्ट्र धर्म का युद्ध है और राष्ट्र धर्म का पताका ऊंचा रहा है और इस बार भी मधुबनी में विजयी रहे। धन्यवाद। चुनाव भाजपा का सदस्य विपक्ष में खड़ा हो जाता है और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे पुनः भाजपा में वापस देती है। मैं 93 से भाजपा में आया, 96 चुनाव लड़ा। आपने 96 से लेकर के कभी देखा मेरे खिलाफ भाजपा का कोई खड़ा हुआ? नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हाँ कहिए, यही सुमन जी थे जो लड़े थे चुनाव। किससे? तो वीआईपी से हार गए। यहाँ से राजद जीते। हाँ, वीआईपी उस टाइम में भी एनडीए का एक अंग था, आज भी है। वो लड़े किसके और हार गए। उसके बाद पुनः वापस आ गए भाजपा में। इस बार फिर वो खड़े हो गए रेबल के रूप में। रामदेव महतो खड़ा हो गए थे, वो हार गए। कुछ दिन तक पार्टी से हटे रहे, फिर आ गए, वापसी हो गई। तो इस तरह से मतलब ऐसे उम्मीदवारों को ले लिया जाता है जो चुनाव के समय में भाजपा विरोधी हो जाते हैं और चुनाव के बाद फिर भाजपा में इन कर जाते हैं। इस पर क्या कहें? एक बात कहै छी, अहाँ भोजन करैत रहै छियै आ कोनो चीज में मिरचाई के टुकड़ा फेंक दै छियै तब तो सब भोजन में से नहीं ने फेंक दै छियै, समय के अनुसार है। दोस्त एकटा बात और कहै छी, वीआईपी के जे लड़ले रहे तैमे एके गो सुनने नहीं रहत। वीआईपी के सीट मिले रहे तैमे वीआईपी के 4 गो सीट रहे उम्मीदवार से सिंबल रहे वीआईपी के, आदमी रहे भाजपा के, जिसमें अलीनगर से मिश्री लाल यादव वो छथिन वीआईपी पर। एके गो केवटी में जो वीआईपी के सिंबल पर लड़बे चाहल के पार्टी, तो हम पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करिए कि मैं विद्रोही बन जाऊंगा आखिर में अंतिम समय में। आप किसी को लड़ा दीजिए लेकिन हमारा भाजपा के सिंबल पर केवटी से लड़े दीजिए। तब अंतिम हमारा टेस्ट के लिए जो नेता रहे जे रचना रचे में से अपन दुर्गति भगवान भोगैथन, तो वो हमरा कहलन तब हम केवटी से ब्राह्मण को लड़ा देंगे। तो हम कहलिए लड़ा दीजिए। ये तय है कि 67 से लेके आज तक केवटी से ब्राह्मण उम्मीदवार न हुए न जीते। मैं जीता 3 बार। भाजपा में आने के बाद भाजपा ने अशोक को लड़ाया तो अशोक जीता 3 बार, नहीं तो वहाँ से 25 साल तक मुसलमान जीता, कोई ब्राह्मण नहीं जीते। आप चाहते हैं कि ब्राह्मण को लड़ा दे तो आप ब्राह्मण उम्मीदवार दीजिए, सही उम्मीदवार दीजिए, जिताना मेरी जिम्मेदारी है। एगो कतों के अफसर के नाम देला, हम कहले उनको नहीं मानेंगे। तब कहलन मुरारी मोहन मिश्र, हम कहले उनको दे दीजिए, जिताने की मेरी जिम्मेदारी। और आरजेडी सबसे बिहार भर में जो हुनकर महान योद्धा अब्दुल बारी सिद्दीकी तिनका लड़ेलकन। पार्टी चुनौती स्वीकार करके अशोक यादव के हम कहले जो तोहर पुरुषार्थ क्या, तोहर परिश्रम के, तोहर नेतृत्व के परीक्षा है, देखब हो। कार्यकर्ता सबके कहलिए, कार्यकर्ता सब उठले, मुरारी मोहन मिश्र जी के 5-6 हज़ार वोट से जिता कर
जे पार्टियों के लोग के जे असंभव बुझाइत रही तकरा संभव कऽ देलकै। तो दोनों बात देखलिए ना कि पहले जो पार्टी की विचारधारा थी और अब जो विचारधारा है वो उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है क्या? देखिए, एक है नीति और एक है रणनीति। आप रणनीति को नीति मत समझिए। नीति है दीर्घकालीन और रणनीति है तात्कालिक। अब विनोद जी के इस चुनाव कार्यालय में हम हैं और हम किसी को इस चुनाव कार्यालय में कहें कि आप मत आइए, और फिर अशोक जी के चुनाव के समय में उनको कहें कि आप हमारे कार्यालय का पूरा संचालन करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है। उनकी क्षमता, वो चले गए, हमारे थे खुद जो लोग गए थे उन लोगों ने पार्टी के सामने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई, हम आपके थे और आप हमसे गलती हुई, हमको क्षमा क्षमा कर दीजिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि बगल वाला सब्जी वाला का टमाटर सड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि मेरा टमाटर अच्छा है, इसमें ये गुण है, आप इस टमाटर को लीजिए, उसी तरह से जहाँ लीजिए माल को देख लीजिए। क्या लगता है आपको जीत पक्की है क्या? अब तो जीत तो वोट देने वाले के हाथ में है, चाहे ईश्वर के हाथ में है, वही सोई जो रामूर्ति रखा। लेकिन हम तो युद्ध में है और हम इस विश्वास के साथ युद्ध में हैं कि हमारे सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली योद्धा क्यों नहीं आवे, समर भूमि में उनको पछाड़ के उनके कलेजा पर हम अपने विजय का पताका फहराएंगे। ये हमारा अपना अटल विश्वास है।